राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर आज दोपहर 12 बजे अयोध्या कोर्ट में होगी सुनवाई। पुलिस ने करुणेश, अनुकल्पा और लवकुश मिश्रा की 7 दिनों की रिमांड मांगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच सिर्फ 40 दिनों में 70 बार दान पात्रों से चोरी की गई। एसआईटी रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल। गिनती की जगह पर मोबाइल फोन और निजी सामान पर नहीं थी रोक। एसआईटी रिपोर्ट में कई तथ्य सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्त अविनाश शुक्ला और मनीष कुमार यादव कई बार रुपयों की गड्डियां और खुले नोटों को छिपाते हुए नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक गणना कार्य में लगे कुछ कर्मचारी जेब और जूते में भी छिपाते नजर आए नोट। सहयोग करते हुए भी नजर आए हैं कई और कर्मचारी। चढ़ावा चोरी मामले में पूछताछ में खुले कई राज। 8 अभियुक्तों में से 6 ने ट्रस्ट में नौकरी मिलने के महज 2 से 3 महीने बाद ही शुरू कर दी थी चोरी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। नई व्यवस्था तक कृष्ण मोहन होंगे अंतरिम महासचिव। कृष्ण मोहन ने ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी की दर्ज कराई थी एफआईआर। प्रशासनिक और सामाजिक अनुभव की वजह से कृष्ण मोहन को नई जिम्मेदारी। अनिल मिश्रा पर थी ट्रस्ट के वित्तीय मामलों और नगद राशि का प्रबंधन करने वालों पर नजर रखने की जिम्मेदारी। गड़बड़ी के बावजूद सुधार के लिए पहल नहीं करने का आरोप है। कृष्ण मोहन को ही ट्रस्ट के खाली पदों पर चयन करने की जिम्मेदारी। 22 जुलाई की बैठक में नामों पर लग सकती है मुहर। ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई। समिति में न्यायपालिका और सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल। राम मंदिर ट्रस्ट की स्थापना के बाद पहली बार सीईओ का पद सृजित। ट्रस्ट के 3 खाली पदों पर नियुक्ति के लिए 22 जुलाई को अगली बैठक। ट्रस्ट ने बहुमूल्य दान की चोरी के आरोप को खारिज किया। काकभुशुंडी, सोने की बनी रामचरितमानस, चरण पादुका, राम सीता, माता सीता के मंगलसूत्र सहित दान की कई वस्तुएं दिखाई गई। बैठक के बाद ट्रस्ट ने अयोध्या में एसएसपी गौरव ग्रोवर को बुलाया। ट्रस्ट के सभी कर्मचारियों के वेरिफिकेशन का निर्देश। एसएसपी गौरव को राम मंदिर की आंतरिक सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को कहा गया। सीसीटीवी की सही तरीके से मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए गए। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर बीजेपी पर फिर लगाया आरोप। कहा, जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। चंदा चोरी को लेकर विपक्ष की सियासत पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जवाब। कहा, प्रभु श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत, राम का मतलब राष्ट्र। चढ़ावा मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस का आज से राज्यव्यापी आंदोलन का नाम रघुपति राघव राजाराम सत्याग्रह दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। दान में हेराफेरी दुर्भाग्यपूर्ण, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के ठाणे, नासिक और रायगढ़ में मौसम विभाग का आज रेड अलर्ट। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नासिक में रेड अलर्ट के बाद 5 तहसीलों में स्कूल कॉलेज बंद। त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ, दिंडोरी में प्रशासन हाई अलर्ट पर। आज मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पुणे और पालघर के सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद। भारी बारिश की चेतावनी। बारिश की वजह से पुणे में 2 मंजिला इमारत ढह गई। दमकल और स्थानीय प्रशासन के अलर्ट की वजह से बड़ा हादसा टला है। मुंबई के दादर प्लाजा सिनेमा के पास एक कार पर गिर गया बड़ा पेड़। कार चकनाचूर हुई। बीएमसी कर्मचारी ने मलबे को हटाया। भिवंडी में तेज बारिश के बीच कई स्थानों पर पेड़ गिरे। फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार रेस्क्यू के काम में जुटी है। भिवंडी के देवजी नगर में उफनते नाले में 13 साल का बच्चा बह गया। तलाश जारी है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। महाराष्ट्र के हलिया नगर में करंट लगने से 4 साल की बच्ची की मौत। बारिश की वजह से बिजली के खंभे में उतर गया करंट। भिवंडी में बारिश बन गई आफत। निचले इलाकों में कमर तक पानी भर गया। 3 बत्ती इलाके की कई दुकानों में भी पानी घुस गया। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हुआ। मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट्स को बदला। 6 से ज्यादा ट्रेन रद्द हुई। करीब 19 घंटे के बाद पुणे मुंबई कनेक्टिंग लिंक रोड पर यातायात बहाल हुआ। मिट्टी और पत्थरों के मलबे की वजह से आवागमन ठप हो गया था। तेज बारिश से वसई, विरार बेहाल, चारों ओर जल भराव से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। वसई में भाता नेओसांग पुल पानी में डूबा। 20 से 25 गांव का संपर्क टूटा। भोदईपाड़ा इलाके में सैकड़ों लोग विस्थापित। पालघर के मंडलपाड़ा में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 57 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पालघर भोपोली पुल पानी में डूब जाने के कारण
मनोर नासिक एनएच से आवागमन ठप, भोपोली के पास यातायात पूरी तरह से बंद। पालघर में मछली पकड़ने गए 3 मछुआरों को गांव वालों ने बचाया, मूसलाधार बारिश के चलते सफाले रेलवे ट्रैक पानी में डूबा। मुंबई के नालासोपारा में भारी बारिश से हालात अब भी खराब, कई रेल ट्रैक पानी में डूबे, निचले इलाके जलमग्न। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भारी बारिश के बाद हालात की समीक्षा की, कहा सरकार हर स्थिति पर रख रही है नजर, लोगों की हर संभव मदद। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के कारण वापी के कई इलाकों में भारी जलभराव, आवाजाही ठप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज दूसरा दिन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद को लेकर बहुत बड़ी डील संभव। पीएम के इंडोनेशिया दौरे से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मिलेगी मजबूती, रणनीतिक साझेदारी को भी नई दिशा। पंजाब कांग्रेस में सियासी तूफान, प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग तेज, नाराजगी के बीच प्रभारी भूपेश बघेल ने बुलाई आज अहम बैठक। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के घर कई सीनियर कांग्रेस नेताओं की मुलाकात, बाजवा ने माना कि कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं। अमित शाह ने यूसीसी को लेकर किया बड़ा ऐलान, पश्चिम बंगाल में लागू होने वाली है समान नागरिक संहिता, यूसीसी के लिए समिति का गठन पूरा हुआ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन, माता वैष्णो देवी का भी दर्शन करेंगे। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला, आरजेडी ने उतारा अपना उम्मीदवार, रेखा कुमारी होंगी प्रत्याशी। दिल्ली के मंगोलपुरी में 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला, बड़े भाई की मौत, छोटा भाई घायल, पुरानी रंजिश में हमले का आरोप है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांदरबल में अमरनाथ यात्रियों को वापस दिलवाए सामान, ड्राइवर गलती से सामान लेकर पार्किंग एरिया से निकल गया था। बिहार में फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप में सीबीआई का छापा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली समेत 11 राज्यों में 26 जगहों पर तलाशी। यूजर नेम से जुड़े मामले पर नोटिस का जवाब देने के लिए समय सीमा बढ़ी, सरकार ने व्हाट्सएप को 3 दिनों की और मोहलत दी। गूगल का दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब, यूट्यूब पर हर वीडियो की निगरानी करना नामुमकिन है, यूट्यूब पर नहीं होती वीडियो की रिकॉर्डिंग। आगरा तेजो महल्य ताजमहल विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र और एएसआई से मांगा हलफनामा, चौथे प्रतिवादी को भी नोटिस। दिल्ली में कल गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, पिछले 2 साल में जुलाई का सबसे गर्म दिन रहा, 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, कहा किसी भी स्थिति में जलभराव मंजूर नहीं, डीडीसी अध्यक्ष और अधिकारी खुद करें निगरानी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बड़ी लापरवाही, बस ड्राइवर ने खतरे में डाली लोगों की जान, पार्वती नदी के बहते पानी से निकाली बस। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड की पत्नी समेत 4 अभियुक्तों को कोर्ट ने 18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। जबलपुर के निदान वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए 2 युवक फंसे, रेस्क्यू टीम ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल के चंबा में बड़ा सड़क हादसा, श्रद्धालुओं की चलती कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरा, 14 साल की बच्ची की मौत। गुजरात के भावनगर में शेर ने किसान पर किया हमला, किसान का हाथ आधे घंटे तक जबड़े में दबाए रखा, फिर छोड़ दिया, किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। दक्षिण 24 परगना के बुरेपुर में बच्ची से रेप के आरोपी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, घटना से कुछ देर पहले पीड़िता के साथ जाते हुए दिख रहा। मुंबई लोक भवन में ड्यूटी के दौरान एसआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली, नासिक निवासी 26 वर्षीय कौस्तुभ सांगले के रूप में हुई पहचान। एशियाई खेलों के लिए घुड़सवार टीम चयन मामले में हाईकोर्ट का दखलंदाजी से इंकार, कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। जी इंजन की देरी के बीच ब्रिटेन ने भारत को 9 रिटायर्ड जगुआर विमान सौंपे, भविष्य में 42 और जगुआर एयरफ्रेम मिलने की संभावना, स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव में मिलेगी बड़ी राहत। एमपी के शिवपुरी में 2,500 करोड़ से बनेगी सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। नवी मुंबई में जेएनपीटी के नवा शेवा फ्री पोर्ट टर्मिनल पर बड़ा हादसा हुआ, पोर्ट पर जहाज से कंटेनर गिरा, हादसे में एक मजदूर गंभीर तौर पर घायल। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली, सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। मणिपुर के उखरूल में असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादियों ने हमला किया, आईडी ब्लास्ट के बाद गोलीबारी की, 2 जवान शहीद हो गए।
जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में दी गई किताबों की जांच के लिए नई वेरिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया। 30 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। अयोध्या में भगवान राम के चढ़ावे की चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। लेकिन ट्रस्ट की बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने चंपत राय की जमकर तारीफ की। चढ़ावे की चोरी से करोड़ों राम भक्तों और उनकी आस्था के साथ धोखा किया गया और इसकी जिम्मेदारी चंपत राय की बनती। और साथ ही उन्होंने इसी के आधार पर इस्तीफा भी दिया। ये जो बात है वो कही गई, लेकिन अब उनका बचाव किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही नई व्यवस्था भी अब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस पर भी चर्चा इस बैठक में हुई है। रिपोर्ट आपको दिखा दें। चढ़ावा चोरी पर देश भर में जारी हंगामे के बीच लगभग 1 महीने बाद ट्रस्ट की बैठक हुई। इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया है। यानी अब दोनों औपचारिक तौर पर ट्रस्ट से बाहर हो चुके हैं। वहीं गोपाल राव को ट्रस्ट से हटा दिया गया है। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक में तिरुपति मंदिर के मॉडल के आधार पर सीईओ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसमें न्यायपालिका और सेना के अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये सदस्य हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश हावड़े। 3 सदस्यीय ये समिति सीईओ पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी और अपनी सिफारिश ट्रस्ट के सामने रखेगी। ट्रस्ट की बैठक के फौरन बाद अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर को बुलाया गया और ट्रस्ट के तहत जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेरिफिकेशन का निर्देश दिया गया है। मंदिर के भीतर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है और सीसीटीवी की सही तरीके से मॉनिटरिंग की बात भी कही गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने ये साफ किया है कि मंदिर में चढ़ावे में मिले सोने चांदी के आभूषण और अन्य वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2800 से अधिक वस्तुओं की लिस्ट पेश की है। दान में मिले रुपयों को पूरा लेखा जोखा पेश किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय के लिए तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने चंपत राय को क्लीन चिट देते हुए निष्कलंक बता दिया। चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। चंपत राय की तारीफ सिर्फ गोविंद देवगिरी ही नहीं, ट्रस्ट के दूसरे सदस्य दिनेंद्र दास ने भी की। वो हमारे सदस्यों की तरफ से सब संतुष्ट थे, लेकिन समाज में जो गलती बनाया वो मान लिए और इस्तीफा स्वीकार हो गया। चंपत राय ने इस्तीफा दे दी थी, मैं सदस्य लोग स्वीकार कर लिए। मंदिर ट्रस्ट के ही सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब ये कि जब तक कोई नया महासचिव नियुक्त नहीं होता है तब तक महासचिव का कामकाज कृष्ण मोहन ही देखेंगे। मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के वक्त चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव थे और गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष। ऐसे में किसी तरह की अनियमितता रोकने की जिम्मेदारी इन दोनों की ही बनती थी। लेकिन गोविंद देवगिरी अभी तक कोषाध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं और जब वो ट्रस्ट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उसमें चंपत राय की जमकर तारीफ की। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मजबूरी में स्वीकार किया? मुखिया के तौर पर चोरी की जिम्मेदार चंपत राय क्यों नहीं? चंपत की तारीफ
क्या राम भक्तों की भावना आहत करना नहीं है? कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी भी अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए गठित SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया है कि भगवान राम को चढ़ाए गए पैसों की चोरी की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, SIT ने अपनी रिपोर्ट में कई अभियुक्तों के नाम भी बताए। जी हां, और जिनके खिलाफ चोरी के सबूत भी मिले हैं। जांच रिपोर्ट में चढ़ावे के पैसे और दूसरी कीमती वस्तुओं की गिनती और लेखा जोखा की प्रक्रिया में भी कई गंभीर खामियां बताई गई हैं। यूपी सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन किया था और उससे मिली ये रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई। भगवान राम को मिले दान की चोरी की गई। 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी के सबूत मिले। कई अभियुक्तों की चढ़ावे की चोरी करने की तस्वीरें भी सामने आई। SIT ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इस बात पर मुहर लगा दी है कि राम मंदिर को मिले दान की चोरी की गई। यूपी सरकार ने 25 जून को SIT रिपोर्ट की कॉपी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजी, जिसमें चढ़ावा चोरी से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताओं का पर्दाफाश किया गया है। SIT ने जब 27 अप्रैल 2026 से 25 जून 2026 के बीच उपलब्ध CCTV फुटेज को खंगाला तो चढ़ावे की चोरी के कई राज उजागर हुए। जिस कक्ष के दान पात्र को खोला जाता था और चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां कई बार कर्मचारियों को नोटों की गड्डियां और रुपए अपने कपड़ों, जूतों, जेबों और दूसरे स्थानों पर छिपाते हुए देखा गया। यही नहीं, कई दान पात्र की नकदी मिलाकर गिनी जाती थी। इसके साथ ही मूल्यवान वस्तुओं के रिकॉर्ड और सत्यापन में भी गंभीर कमियां पाई गई हैं। SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट में ऐसे करीब 70 संदिग्ध मामलों को उजागर किया है। जांच में ये भी सामने आया है कि ये चोरी कई दिनों से लगातार चल रही व्यवस्थित प्रक्रिया थी। रिपोर्ट के मुताबिक गिनती कक्ष में निर्धारित सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया गया। प्रवेश और निकास के समय कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली गई। उनके निजी सामान पर प्रभावी नियंत्रण नहीं था। SIT ने अपनी रिपोर्ट में 6 लोगों के नाम भी बताए हैं, जिनके खिलाफ चढ़ावे की चोरी के सबूत हैं। इसमें अविनाश शुक्ला, अनुकूल मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रामशंकर मिश्र का नाम शामिल है। जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। अनिल मिश्रा के पास चढ़ावे के पैसों की गिनती और बैंक के साथ समन्वय की सीधी जिम्मेदारी थी। SIT की रिपोर्ट में जांच से पहले ही कुछ कर्मचारियों से लगभग 78,94,000 रुपए की बरामदगी की बात कही गई है। इसके अलावा 4 जून को गिनती कक्ष से लगभग 2.25 लाख रुपए की बरामदगी का जिक्र किया गया है। SIT रिपोर्ट में ये भी है कि संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में उनकी घोषित आय से अधिक पैसे जमा होने के साथ पैसों के लेन देन के सबूत भी मिले हैं। इसकी जांच की बात भी कही गई है। रिपोर्ट में ट्रस्ट की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। जांच के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था, CCTV निगरानी, SOP के अनुपालन, तलाशी व्यवस्था और उसकी देखरेख में गंभीर लापरवाही रही, जिससे चोरी को रोकने में नाकामी मिली। रिपोर्ट में चांदी के ईंटें और दूसरे बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने संबंधी कई आरोपों की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मूल्यवान वस्तुओं के प्रबंधन और रिकॉर्ड को और अधिक मजबूत बनाने की सिफारिश की गई है। ये रिपोर्ट फिलहाल प्रारंभिक जांच के आधार पर तैयार की गई है। इस मामले की आगे विस्तार से जांच को जरूरी बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं बारिश और तबाही की। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तक लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मुंबई समेत राज्य के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। रेलवे ट्रैक पर भरा पानी।
घरों दुकानों में घुसा पानी। कार पर गिरा पेड़। वसई में हालात खराब। महाराष्ट्र के कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है और अब ये आसमानी आफत जिंदगी पर भारी है। मुंबई में बारिश का सबसे ज्यादा असर है। यहाँ की सड़कें समंदर बन गई हैं। सबवे में पानी भरा हुआ है। रफ्तार पर बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। रेल पटरियों पर पानी भर रहा है, जिसका असर लोकल पर पड़ रहा है। लाखों लोग बारिश से प्रभावित हैं। मुंबई के नाला सोपारा में जहां भी नजर डाले वहां पानी ही पानी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाला सोपारा रेलवे स्टेशन के आसपास हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रेल की पटरी नजर ही नहीं आ रही है। पालघर में भी बारिश से हाल बेहाल है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक पानी से भरा हुआ है। ये तस्वीर पालघर के सफाले की है। तेज बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ट्रैक पर पानी भरे होने के बाद ट्रेनों की आवाजाही जारी है। अब इस तस्वीर को देखिए, ठाणे के भिवंडी इलाके की है। पूरा इलाका जलमग्न है। शहर का 3 बत्ती इलाका पूरी तरह जलमग्न हो गया है। कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। सब्जी मार्केट की तस्वीरें देखिए, यहाँ घुटने के ऊपर पानी भरा हुआ है। लोगों को यहाँ कितनी परेशानी हो रही है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बारिश का पानी दुकानों में घुसने से दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। दुकान में रखे सामान खराब हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय पर नालों की सफाई नहीं होने के कारण यहां पानी जमा हो गया है। बारिश से सड़कों पर चलना मुश्किल है। तस्वीर दादर इलाके की है, जहां प्लाजा सिनेमा के पास बारिश की वजह से एक विशालकाय पेड़ कार पर गिर गया। किसी तरह कार सवार की जिंदगी बच गई। बीएमसी के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद पेड़ को हटाया। हालात पुणे में भी गंभीर हैं। ये डरावनी तस्वीर पुणे की है। बारिश की वजह से ये 2 मंजिला इमारत पल भर में ही जमींदोज हो गई। देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह गिर गई। गनीमत रही कि इमारत गिरने की इस घटना से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। बारिश से हाहाकार के बाद मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मुंबई के अलावा ठाणे, पालगढ़, रायगढ़ के लिए तेज बारिश का अलर्ट है। त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, नासिक में भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों, कॉलेजों को बंद रखने का नोटिस जारी किया है। बीएमसी ने मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज आज बंद रखने को कहा है। प्रशासन ने त्र्यंबकेश्वर और सप्तशृंगी मंदिर को 1 दिन के लिए बंद कर दिया है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर आज दोपहर 12 बजे अयोध्या कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस ने करुणेश, अनुकल्प और लवकुश मिश्रा की 7 दिनों की रिमांड मांगी है। तीनों अभियुक्त उन 8 लोगों में शामिल हैं जिन्हें 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सीसीटीवी जांच में 70 चढ़ावा चोरी के सबूत मिले हैं। गणना में तैनात कर्मचारी नोटों की गड्डियां और खुले नोट अपने कपड़ों, जेब और जूतों में छिपाते हुए दिखाई दिए। अलग अलग तारीख में चोरी की घटना दोहराई थी। चढ़ावा चोरी मामले में अभियुक्तों से पूछताछ में भी बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 8 अभियुक्तों में से 6 ने ट्रस्ट में नौकरी मिलने के महज 2 से 3 महीने बाद ही शुरू कर दी थी चोरी। 500 रुपए के नोट चुराकर अपने कपड़ों में छिपाते थे और ड्यूटी खत्म होने के बाद मंदिर परिसर से बाहर निकलते थे। चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट में कई तथ्य आए सामने। सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्त अविनाश शुक्ला और मनीष कुमार यादव कई बार रुपयों की गड्डियां और खुले नोटों को छिपाते दिखे। सीसीटीवी में टिन्नू यादव को भी नोट छिपाते हुए देखा गया।
राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति होगी। 3 सदस्यीय समिति सीईओ का चयन करेगी। समिति में न्यायपालिका और सेना के अधिकारी शामिल किए गए। ट्रस्ट के तीनों खाली पदों पर नियुक्ति के लिए 22 जुलाई को होगी अगली बैठक। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बीजेपी पर फिर लगाया आरोप का जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। इन आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, कहा प्रभु श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। यूपी के बहराइच में पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुआ। अशरफ नाम का अपराधी गोकशी मामले का अभियुक्त है, जिसने पुलिस को देखते ही फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में अभियुक्त अशरफ घायल हो गया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बागपत के पास बारिश के बाद रेलिंग धंस गई। सड़क किनारे कई गड्ढे दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कुछ दिन पहले बीच सड़क पर गड्ढे का वीडियो भी सामने आया था। नोएडा के सेक्टर 88 में एक प्राइवेट कंपनी में भीषण आग लग गई। आग पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी, कुछ ही देर में फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। नोएडा के सेक्टर 135 में स्विमिंग पूल में डूबकर एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है।